कहानी की शुरुआत में हम एक विशालकाय शहर को देखते हैं जो कि पहियों पर चल रहा था। हमें बताया जाता है कि कई साल पहले इंसानों ने क्वांटम हथियार बनाए थे और इंसानों के आपस में लड़ने के कारण पूरी दुनिया इन हथियारों से बर्बाद हो गई। और जो लोग बचे वो ऐसे ही चलते फिरते बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। लेकिन धरती पर रिसोर्सेज की कमी के कारण ये सभी शहर एक दूसरे पर हमला करते हैं और एक दूसरे के रिसोर्सेज छीन लेते हैं। तभी हम एक बहुत बड़े शहर को देखते हैं जिसका नाम द सिटी ऑफ लंदन होता है। इस शहर का कमांडर का नाम वैलेंटाइन था और वैलेंटाइन अपनी दूरबीन से देखता है कि उनके सामने एक छोटा सा शहर उनको देखकर भाग रहा है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये लोग उन्हें पकड़ लेंगे। लंदन शहर उस छोटे शहर का पीछा करता है और कुछ दूर पीछा करने के बाद लंदन आसानी से उस छोटे शहर को पकड़कर अपने अंदर ले लेता है। लंदन शहर के अंदर हम देखते हैं कि उस छोटे शहर के सभी लोगों को बाहर निकाला जाता है और ये सभी लोग लंदन में बिना किसी रोक टोक के रह सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ काम करना पड़ेगा। इसके बाद हम लंदन शहर का इंजन को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है और तभी उस छोटे शहर के टुकड़े कर इंजन में डाले जाते हैं, जिससे पूरे शहर में पावर भेजी जाती है और इसी वजह से शहर लगातार चलता रहता है। अगले सीन में हम एक लड़के टॉम को देखते हैं जो कि लंदन में ही रहता है और उसे पुरानी एंटीक चीजें रखना बहुत ज्यादा पसंद है। एक दिन टॉम के पास उस लंदन शहर के कमांडर वैलेंटाइन की बेटी आती है और टॉम उसे दिखाता है कि उसके पास क्या क्या पुरानी चीजें हैं और साथ ही उसके पास एक ऐसी चीज है जिससे हथियार बनाया जा सकता है। और टॉम ने ये चीजें इसलिए इकट्ठा की होती है ताकि कोई भी इसका इस्तेमाल ना कर पाए और सही समय आने पर टॉम इन सबको फेंक देगा। इसके बाद इन दोनों को बाहर कुछ शोर सुनाई देता है और बाहर इनको उस छोटे शहर के लोग दिखते हैं जिनको अभी अभी पकड़ा गया है। लेकिन तभी वहाँ कमांडर वैलेंटाइन आता है और सबको बताता है कि यहाँ सभी लोग फ्रीडम के साथ रह सकते हैं। और तभी हम वहाँ एक लड़की को देखते हैं जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था और ये लड़की उस छोटे शहर की लड़की है जिसको लंदन ने अभी अभी पकड़ा है। वो लड़की धीरे धीरे वैलेंटाइन की तरफ बढ़ती है, लेकिन वहाँ टॉम उस लड़की को देख लेता है और टॉम को कुछ गड़बड़ लगती है। टॉम जल्दी से उस लड़की तक पहुँचने की कोशिश करता है, बट उससे पहले ही वो लड़की वैलेंटाइन के पेट में चाकू से वार कर देती है और लड़की वैलेंटाइन से कहती है कि तुमने मेरी माँ को मारा था और अपना नाम हेस्टर बताती है। उसका नाम सुनकर वैलेंटाइन शॉक हो जाता है। अब इससे पहले वैलेंटाइन दूसरा वार करती टॉम उसे पकड़ लेता है, लेकिन हेस्टर किसी तरह से वहां से भाग जाती है। हेस्टर लंदन शहर के इंजन एरिया से भागती हुई एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा होता है और हेस्टर को अपनी जान बचाने के लिए यहां से कूदना होगा। हेस्टर वहां से कूदने ही वाली होती है, तभी वह टॉम आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन हेस्टर टॉम से कहती है कि वैलेंटाइन जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने मेरी माँ को मारा है। और वैलेंटाइन से हेस्टर शॉ के बारे में पूछने को कहती है। इसके बाद हेस्टर अपना हाथ छुड़ा लेती है और वहाँ से कूद जाती है। तभी पीछे से वैलेंटाइन आ जाता है और टॉम से पूछता है कि उसने तुमसे क्या कहा। टॉम बताता है कि आपने उसकी माँ का कत्ल किया है। इस पर वैलेंटाइन कहता है कि तुम्हें ये सुनकर हैरानी तो नहीं हुई, और इसके बाद टॉम वहां से जाने लगता है। तभी वैलेंटाइन टॉम को वहां से धक्का दे देता है जहां हेस्टर कूदी थी। तभी पीछे से वैलेंटाइन की बेटी आ जाती है और वैलेंटाइन झूठ बोल देता है कि टॉम और वो लड़की लड़ते लड़ते वहां से गिर गए। तभी वैलेंटाइन की बेटी वहां टॉम के फ्रेंड को देखती है जिसने ये सब कुछ देख लिया होता है और वो डर के वहां से भाग जाता है। आगे हम टॉम और हेस्टर को देखते हैं जहां टॉम बेहोश होता है और हेस्टर उसका सामान निकाल लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी टॉम उठता है और उसका पीछा करता है। ये देख हेस्टर टॉम पर भड़कती है कि तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया, मुझे 6 महीने लगे वैलेंटाइन तक पहुंचने में, आज वो तुम्हारी वजह से जिंदा है। इस पर टॉम कहता है कि मैं अपनी मर्जी से लंदन शहर से बाहर नहीं आया, वैलेंटाइन ने मुझे धक्का दिया है। इसके बाद ये दोनों मजबूरन यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। मीनवाइल हम लंदन को देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वैलेंटाइन की अपनी खुद की एक लैब है और इस बारे में उसके सीनियर्स को भी नहीं पता है।
और वो वहाँ एक लेडी के साथ मिलकर किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। वहाँ वो लेडी बोलती है कि मैंने सुना है कि आज सुबह आपके ऊपर हमला हुआ है और आपने कभी बताया नहीं कि पेंडोरा शॉ की बेटी भी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हेस्टर शॉ पेंडोरा शॉ की बेटी है और वैलेंटाइन ने हेस्टर शॉ की माँ को मार दिया था। यहाँ वैलेंटाइन कहता है कि हेस्टर जब तक मुझे मार नहीं देगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। इस पर वो लेडी कहती है कि समुंदर के बीचों बीच जो जेल है वहाँ से आज सुबह मेरे पास एक खबर आई है जहाँ उस जेल में खतरनाक कैदी को पकड़ा गया है और वो एक ही नाम बोले जा रहा है और वो नाम है हेस्टर शॉ का। ये सुन वैलेंटाइन उस जेल तक पहुँचता है और हम देखते हैं कि उस बॉक्स में एक दरिंदा कैद है। वैलेंटाइन उससे पूछता है कि अगर तुम्हें हेस्टर मिल जाए तो वो क्या करेगा। वो मॉन्स्टर कहता है कि हेस्टर ने अपना वादा तोड़ा है और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वैलेंटाइन उस मॉन्स्टर को आज़ाद कर देता है। अगले ही सीन में हम हेस्टर को देखते हैं जो कि सो रही थी। तभी हेस्टर की आंख खुलती है और वो देखती है कि टॉम रात में किसी से मदद मांग रहा है। हेस्टर टॉम को मना करती है और ऊपर जाकर देखती है जहाँ शिकारी घूम रहे होते हैं और ये शिकारी इन दोनों को देख लेते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले शिकारी इनको पकड़ते टॉम और हेस्टर जमीन के अंदर गिर जाते हैं और दोनों को पता चलता है कि वो किसी मशीन के अंदर हैं जो कि एक सबमरीन टाइप होती है। मशीन के अंदर वहाँ एक कपल होता है जो कि उस मशीन को चला रहा होता है। इसके बाद वो कपल टॉम और हेस्टर को खाने और रहने की जगह भी देता है। इधर हम लंदन शहर में वैलेंटाइन की बेटी को देखते हैं जो कि हमले के बाद अपने पिता के लिए बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और इसके बाद वो टॉम के फ्रेंड से पूछती है कि उस रात क्या हुआ था। टॉम का फ्रेंड बताता है कि तुम्हारे पिता ने टॉम को ऊपर से धक्का दे दिया और साथ ही बताता है कि तुम्हारे पिता वैसा ही हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन हथियारों से ही धरती खत्म हुई थी और उनका मकसद है उन लोगों को खत्म करना जो उसी तरह रहते हैं जैसे दुनिया खत्म होने से पहले रहा करते थे। और तुम्हारे पिता उन शहरों को लूट कर उनका खजाना और बाकी जरूरत की चीजें पाना चाहते हैं। और ये सब सुनकर वैलेंटाइन की बेटी कैथरीन को बहुत ज्यादा दुख होता है। इधर हम टॉम और हेस्टर को देखते हैं बट जिन्होंने उनको बचाया था वो दोनों उनको पकड़कर एक दूसरे शहर उनको बेचने के लिए ले आते हैं। यहाँ पर इन दोनों की बोली लगाई जाती है और तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम फैंग होता है और वहाँ वो कई सारे लोगों को मारकर टॉम और हेस्टर को वहाँ से भागने के लिए कहती है। टॉम और हेस्टर वहाँ से भाग पाते उनके सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है और हेस्टर को मारने उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन इससे पहले वो हेस्टर को मार पाता फैंग एक बार फिर से वहाँ आ जाती है और हेस्टर को बचा लेती है। इसके बाद फैंग टॉम और हेस्टर को अपने प्लेन में बैठाकर वहाँ से निकल जाती है। हेस्टर फैंग से पूछती है कि उसने उसको क्यों बचाया। फैंग बताती है कि तुम्हारी मॉम को मैं जानती थी, मैंने उनसे बहादुर इंसान आज तक नहीं देखा। उनके मरने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा, मुझे लगा तुम जिंदा नहीं हो, बट मुझे जब तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं हैरान रह गई कि कैसे 8 साल की बच्ची इतने खतरनाक दुनिया में जिंदा रह पाई। असल में हेस्टर की मॉम के मरने के बाद जब हेस्टर भटक रही थी तो वो उसी मॉन्स्टर को मिलती है जो अब हेस्टर को मारना चाहता है। हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर कभी इंसान था और इसका नाम श्राइक था, बट इस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे और अब ये पूरी तरह एक रोबोट बन चुका था। हेस्टर बताती है कि इसने मेरी टेक केयर करी और मुझे हर खतरे से बचा कर रखा और एक दिन श्राइक ने अपने जैसा एक सूट मेरे लिए बनाया था और वो मुझे अपने जैसा बनाना चाहता था। हेस्टर कहती है कि इसके लिए तो मुझे मरना पड़ेगा। इस पर श्राइक कहता है कि कुछ वक्त के लिए, इसके बाद तुम्हारे दुख दर्द यादें सब खत्म हो जाएगी, यानी कि हेस्टर के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं रहेगी। लेकिन इससे पहले श्राइक हेस्टर को अपनी तरह बनाता हेस्टर वहाँ से भाग निकलती है क्योंकि उसे अपनी माँ का बदला लेना था और इसी बात पर श्राइक गुस्से में होता है कि हेस्टर ने उसको धोखा दिया और अब वो उसे मारना चाहता है। अगले सीन में हम चलता फिरता लंदन शहर को देखते हैं जहाँ वैलेंटाइन को दिखाया जाता है और वहाँ वैलेंटाइन का सीनियर आता है और वहाँ क्या चल रहा है वो सब पूछता है। असल में लंदन शहर सही दिशा में नहीं जा रहा था। तब वैलेंटाइन उसको अपना प्लान के बारे में बताता है
कि उसने मेड्यूसा को बना लिया है। मेड्यूसा वही हथियार है जिससे सिर्फ 60 मिनट में दुनिया का विनाश हो गया था और कुछ ही लोग बच पाए थे। ये सब सुनकर वैलेंटाइन का सीनियर उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, दुनिया एक बार फिर से खतरे में आ जाएगी। लेकिन वैलेंटाइन इस हथियार से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। अब इससे पहले वैलेंटाइन का सीनियर कुछ कर पाता, वैलेंटाइन उसे गोली मार देता है और ये सब वैलेंटाइन की बेटी कैथरीन भी देख लेती है और उसे एहसास होता है कि टॉम के फ्रेंड ने सब सही कहा था, उसके पिता एक बुरे इंसान हैं। इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि टॉम और हेस्टर को अपने बेस पर ले आती है और वहाँ अपने साथियों से मिलवाती है। लेकिन इन सबको नहीं पता कि वैलेंटाइन का आगे का प्लान क्या होगा। फैंग हेस्टर से पूछती है कि तुम्हारी मॉम को वैलेंटाइन ने क्यों मारा था। हेस्टर थोड़ा सोचने के बाद बताती है कि उस दिन वैलेंटाइन उसकी मॉम से एक बॉक्स छीन रहा था। तभी वहाँ एक आदमी बोलता है कि वैलेंटाइन ने कुछ दिन पहले एक फ्यूजन सेल खरीदा था। इसके बाद टॉम पेपर पर एक स्केच ड्रॉ करता है और उसे हेस्टर को दिखाता है और हेस्टर कहती है कि उस बॉक्स पर भी ऐसा ही निशान बना हुआ था। टॉम बताता है कि तुम्हारी मॉम को एक कंप्यूटर कोर मिला था जिससे क्वांटम एनर्जी वेपन बनाया जा सकता है। और सब समझ जाते हैं कि वैलेंटाइन इस हथियार से दुनिया को खत्म करना चाहता है। आगे टॉम बताता है कि हम इसे रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्रैश ड्राइव चाहिए होगी। क्रैश ड्राइव एक चाबी है जिससे इस हथियार को बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो चाबी किसके पास है। और तभी वहाँ वही मॉन्स्टर आ जाता है जो हेस्टर को मारना चाहता है, लेकिन टॉम उसके आगे आ जाता है और वो मॉन्स्टर टॉम को उठाकर पटक देता है। ये देख हेस्टर उस मॉन्स्टर को रुकने को कहती है और हेस्टर की आंखों में आंसू देखकर वो मॉन्स्टर रुक जाता है, क्योंकि इस मॉन्स्टर ने हेस्टर को बड़ा किया था और वो उसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। इसके बाद उस मॉन्स्टर की बॉडी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो हेस्टर को एक लॉकेट देता है और बताता है कि जब हेस्टर बचपन में उसे मिली थी तो ये लॉकेट उसके गले में था। और इसके बाद ये मॉन्स्टर हेस्टर को उसके वादे से मुक्त भी कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी जहाँ थे वो पूरा बेस नीचे गिर जाता है और आखिर में इस मॉन्स्टर का भी अंत हो जाता है और टॉम, फैंग और हेस्टर वहाँ से अपने प्लेन में निकल जाते हैं और वहाँ से शैंगू शहर पहुँचते हैं। यहाँ के लोग अभी भी वैसे ही रहते हैं जैसे दुनिया खत्म होने से पहले रहा करते थे और इनका शहर एक बड़ी सी वॉल के पीछे है और आज तक इस वॉल को कोई भी नहीं तोड़ पाया है। यहाँ इनको पता चलता है कि वैलेंटाइन ने मेड्यूसा को बना लिया है और वो उन्हें तबाह करने आ रहा है। ये सब जानकर ये लोग लंदन पर हमला करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन टॉम ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि लंदन शहर में कई सारे बेकसूर लोग भी रहते हैं। बट शैंगू शहर के लोगों के पास भी हमला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद हेस्टर उस लॉकेट को खोलती है जो लॉकेट उस मॉन्स्टर ने दिया था और हेस्टर को उस लॉकेट में एक ड्राइव मिलती है और ये वही क्रैश ड्राइव है जिससे मेड्यूसा को नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद ये ड्राइव हेस्टर टॉम को दिखाती है और वो समझ जाता है कि ये क्रैश ड्राइव है। इधर वैलेंटाइन मेड्यूसा से शहर की वॉल पर अटैक करता है और पहले ही वार में शहर की वॉल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है, लेकिन मेड्यूसा को लगातार नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उसको चार्ज करने में टाइम लगता है। इधर टॉम, हेस्टर और फैंग लंदन शहर की ओर बढ़ते हैं ताकि वो क्रैश ड्राइव की मदद से मेड्यूसा को बंद कर सके। अब ये तीनों किसी तरह बचते बचाते हुए लंदन शहर तक पहुंच जाते हैं और फैंग और वैलेंटाइन के बीच फाइट शुरू हो जाती है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए हेस्टर वहां पहुंचती है जहां से मेड्यूसा को चलाया जा सकता है। वो क्रैश ड्राइव की मदद से मेड्यूसा को बंद कर देती है, लेकिन इधर वैलेंटाइन फैंग को मार डालता है। इसके बाद वैलेंटाइन अपनी बेटी के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन उसकी बेटी अपने पिता के साथ जाने से मना कर देती है। इसके बाद वैलेंटाइन अपने प्लेन से भाग रहा होता है, लेकिन उनका प्लेन एक रस्सी से बंधा होता है। ये देखकर वैलेंटाइन प्लेन के ऊपर आता है और वहाँ हेस्टर को देखता है। इसके बाद इन दोनों में फाइट हो जाती है और इधर लंदन लगातार उस वॉल की तरफ बढ़ रहा होता है और इसको कंट्रोल करने वाले लोग भी मारे जा चुके हैं। तभी टॉम अपने प्लेन से लंदन के इंजन को उड़ा देता है और इस धमाके से वैलेंटाइन का प्लेन खुल जाता है
और इसके बाद टॉम हेस्टर को अपने प्लेन से बचा लेता है और साथ ही वैलेंटाइन का प्लेन पर मिसाइल से हमला करता है, जिससे वैलेंटाइन का प्लेन नीचे जाकर क्रैश होता है और ठीक लंदन शहर के आगे जाकर गिरता है और वैलेंटाइन लंदन शहर के नीचे आ जाता है और आखिर में वैलेंटाइन मारा जाता है।